नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। और इन्हीं अच्छी चीज़ों के बीच में हम आपको एक और अच्छी चीज़ कराने जा रहे हैं, यानी कि आपको ज्योतिष सिखाने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे आपको ज्योतिष बिल्कुल सरल और इजीएस्ट मेथड में आपको सिखा पाए, हमारी बात आप तक पहुंच पाए। ज्योतिष के सारे सूत्र यानी ज्योतिष संबंधी जो भी समस्या आपको आती हैं देखने में, या घर बैठे कैसे आप ज्योतिष स्वयं खुद देख सकते हैं, ये समझाने की हम आपको कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से। हमने काफ़ी रील्स और रैंडम वीडियोस भी डाले हैं, जिसके थ्रू हमने कोशिश करी जिन लोगों को ज्योतिष ऑलरेडी आती है वो अपना ज्योतिष फल देख सकें। लेकिन हमारे पास कई इंस्टाग्राम यूजर्स और यूट्यूब यूजर्स के मैसेज आए। कई मित्रों ने भी हमें कहा कि हमें तो बेसिक भी नहीं आता, हमें तो बिल्कुल भी ज्योतिष में कुछ भी नहीं आता। तो आज से हम कोशिश करेंगे जिन्हें कुछ भी नहीं आता ज्योतिष के बारे में लेकिन ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कोशिश करेंगे उन्हें बिल्कुल आसान से शब्दों में सरल भाषा में ज्योतिष सिखाई जाए, उनको पहले एक बार बेसिक सिखाई जाए। इसी क्रम में हम एक सीरीज लाएंगे जिसका आज पार्ट 1 या वीडियो क्लास 1 आप कह सकते हैं, पहला वीडियो आपके सामने ला रहा हूं, जिसमें कि हम ज्योतिष के बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, या बेसिक शब्दावली जो ज्योतिष की है, जिन शब्दों को आपने सुना होगा लेकिन कभी समझ नहीं पाए होंगे कि ये शब्द हैं क्या। तो आज हम उन्हीं को समझाने की कोशिश करेंगे कि वो शब्द क्या हैं। ये जो 12 भावों का, 12 खानों का ये वर्ग कुंडली आपको दिखती है, ये क्या है, कैसे देखते हैं, इसमें किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है सर्वप्रथम ज्योतिष में, और ज्योतिष है क्या, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ज्योतिष एक ब्रह्मांडीय घटनाएं जो घटित होती हैं, ये जो खगोलीय जो पिंड हैं, उनका हमारे शरीर पर या हमारे पृथ्वी या पूरे ब्रह्मांड पर जो असर रहता है, उस असर को उनका क्या प्रभाव रहता है, उनका प्रभाव कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि हर चीज जो ब्रह्मांड में है एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो भी एक किसी एक दिशा में कोई भी कार्य हो रहा होता है तो उसका असर किसी दूसरी दिशा में पड़ रहा होता है। कोई एक कण यहाँ से इधर से उधर होता है तो दूसरी तरफ उसका असर जरूर देखने को मिलता है। तो ऐसे ही जो ये ब्रह्मांडीय खगोलीय पिंड जो है, ये जो आकाश जो है, इसमें जितने भी खगोलीय पिंड हैं, उनमें से कौन से पिंड या कौन से ग्रह हैं, कौन सी ऐसी वस्तुएं या चीज हैं जो हमें ज्यादा प्रभावित करती है, और वो किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करती है, उन सब का अवलोकन करना या उन सब चीजों को, घटनाओं के बारे में जानना कि वो कैसे प्रभावित कर रही है, यही ज्योतिष है। वैसे ज्योतिष त्रिस्कंध है, यानी कि 3 स्कंदों में, यानी कि 3 पार्ट्स में ज्योतिष समग्र रूप से व्याप्त है। जिस ज्योतिष के बारे में आप सभी लोग जानते हैं उसे आपने अलग अलग नाम से सुना होगा। होरा ज्योतिष, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी सुना होगा, जिस एस्ट्रोलॉजी को आप जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। होरा शास्त्र भी आपने सुना होगा, होरा शास्त्र कई जगह देखा होगा। वैदिक ज्योतिष आपने देखा होगा लिखा हुआ, ठीक है। ऐसे ही आपने जातक शास्त्र भी कहीं सुना होगा। कई लोग इसे इस तरह से भी जानते हैं, लेकिन असल में ज्योतिष है क्या? ज्योतिष 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें कि 3 पार्ट में किस तरह से क्या क्या नाम है उनके, सिद्धांत ज्योतिष, दूसरी है संहिता ज्योतिष, संहिता ज्योतिष, और तीसरी है होरा या जातक ज्योतिष। जिस ज्योतिष को आप सभी लोग जानते हैं, जिसको एस्ट्रोलॉजी को आप लोग जानते हैं यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, या आप फ्यूचर अपना जानना चाहते हैं, वो ज्योतिष का तीसरा भाग है, जिसके बारे में फलित करने के लिए हमें इस पूरे शास्त्र को समझना पड़ेगा, इसकी टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, कैसे ये चीजें काम करती है, कैसे ब्रह्मांडीय जो पिंड हैं और कौन कौन से ऐसे पिंड हैं जो हमें
प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा ऐसा एक वर्ग चार्ट। ये वर्ग चार्ट क्यों बनाया जाता है? ये वर्ग चार्ट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इस वर्ग चार्ट के माध्यम से हम ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसको निरूपित करते हैं। इस ब्रह्मांड में जो 360 मतलब चारों जो दिशाएं हैं उनको 12 भागों में बांटकर अलग अलग 12 भागों में स्थित खगोलीय पिंडों की स्थिति से, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, ये जो मोटे मोटे अपने 9 ग्रह माने जाते हैं, 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह, 3 अलग ग्रह भी हैं, लेकिन जिन भी ग्रहों का हमें अध्ययन करना है तो इस पूरे ब्रह्मांड को 360 डिग्री बांट के उसको 12 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। क्योंकि 360 डिग्री होता है तो इसको मोटे मोटे 12 भागों में अपन डिवाइड कर देते हैं और अलग अलग भागों में उन ग्रहों की स्थिति से अपन उन ग्रहों का प्रभाव पता करते हैं। तो इसीलिए ऐसा जो वर्ग चार्ट बनाया जाता है इसको 12 भागों में डिवाइड किया जाता है। 12 भागों में कौन कौन से भाग हैं और उनमें क्या क्या चीजें आती हैं। हर एक जो भाग होता है, हर एक भाग एक राशि को डिनोट करता है। हर एक भाग हर एक राशि को डिनोट करता है। एक राशि में कितने भी ग्रह हो सकते हैं, कितने भी ग्रहों की स्थिति हो सकती है, एक भाव में कितनी भी स्थिति हो सकती है। ठीक है, तो एक ब्रह्मांड को हम 360 डिग्री मान लें और उसको 12 भागों में डिवाइड कर दें तो हम पाएंगे कि 30 डिग्री का एक भाव हो जाता है। ये किया तो टोटल राशि 12 बन जाती हैं। अब इन 12 राशियों को 12 भाग में निरूपित करने के लिए ये वर्ग चार्ट बनाया जाता है। ठीक है, अब हमने जब इस 12 भागों में डिवाइड कर दिया, 12 भावों के बारे में हमने जान लिया। अब बेसिक टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, नक्षत्र सुना होगा आपने होरा सुना होगा, आपने नक्षत्रों के चरण भी सुने होंगे, राशि आपने सुनी है, भाव आपने सुनी है, कुंडली आपने सुनी है। ठीक है, ऐसे करके आपने षोडश वर्ग, अलग अलग वर्ग कुंडली भी सुनी होगी, लग्न सुना होगा, चंद्र कुंडली सुनी होगी, नवमांश सुना होगा। ऐसे करके अलग अलग आपने वर्ग कुंडलियों के बारे में भी सुना होगा। तो सबसे पहले हमने आज अभी तक जाना कि इस पूरे ब्रह्मांड को 12 भागों में विभाजित किया गया और उन 12 भागों को एक एक भाग के रूप में 12 राशि के रूप में जाना गया। ठीक है, अब हम जानेंगे नक्षत्र। इन 12 भागों में क्या नक्षत्र काम आते हैं? नक्षत्र बैक एंड पे काम में आते हैं। हमें सामने सिर्फ राशि और ग्रह और ये 12 भाव ये ही काम में आते हैं। 12 भावों की 12 राशियां होती हैं। ग्रह कितने होते हैं? ग्रह भी 12 ही होते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि ग्रह 12 नहीं होते, ग्रह 9 ही होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो 3 ग्रह हैं हमारे, 3 ग्रह हैं वो हमारी पृथ्वी से इतना दूर हैं, हमारी पृथ्वी से इतने दूर हैं और इतने धीमे ग्रह हैं कि उनका जो अपने जातक पे या किसी व्यक्ति पे प्रभाव जो होता है, हमारी पृथ्वी पे जो प्रभाव होता है वो बहुत धीमा होता है। यानी कि उस प्रभाव का पता कम ही लगता है या उस प्रभाव को नगण्य माना जा सकता है, कम माना जा सकता है। हालांकि अगर न्यून रूप से अगर अपन कैलकुलेशन करना चाहे तो इन 3 ग्रहों को भी लेना चाहिए, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, इंद्र, वरुण और यम। ठीक है, इंद्र, वरुण और यम, ये वो 3 ग्रह हैं जिनकी गणना हम नहीं करते, यानी कि वो पृथ्वी से इतने दूर हैं कि उनका प्रभाव नगण्य होता है, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। जातक के जीवन पे मोटे मोटे तौर पर प्रभाव नहीं दिखता। बाकी बचे 9 ग्रह। 9 ग्रहों में से 7 ग्रह होते हैं
और 2 छाया ग्रह होते हैं। 7 ग्रहों का आपने सभी ने सुना होगा, क्रम से नहीं पता होगा, लेकिन आपने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, जो आपके जो वार हैं वो भी आपने सुने होंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार। उन ग्रहों के नाम पर ही उन वारों का नाम होता है, क्योंकि उन वारों में जो संडे, मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे आपने सुना है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, उन वारों में वो ग्रह ही घटित हो रहे होते हैं। जब किसी वार में सबसे पहले जो ग्रह घटित होता है, यानी कि पहले घंटे में सूर्योदय के बाद जो ग्रह घटित होता है, जिस ग्रह का प्रभाव रहता है, वही वो वार बन जाता है। ये एक अलग टॉपिक है जिसके लिए वीडियो लाएंगे, हालांकि अभी आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आया, याद आया तो आपको बता दिया। 7 ग्रह होते हैं। 7 ग्रह आप सभी को जैसे कि पता होगा, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह होते हैं जो खगोलीय पिंड है, जिनको देखा भी जा सकता है। कुछ ग्रहों को आंखों से देखा जा सकता है, कुछ को टेलीस्कोप या दूरदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, यानी कि इनकी स्थिति बिल्कुल ब्रह्मांड में क्लियर है, जिनको देखा जा सकता है। एस्ट्रोनॉमी में भी ये ग्रह यूज आते हैं। जो 2 छाया ग्रह जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व वैसे नहीं होता है, लेकिन ज्योतिष में ये छाया ग्रह हैं, यानी कि इनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये अपना प्रभाव रखते हैं। ऐसे 2 ग्रह होते हैं, राहु और केतु, जिससे आप सभी लोग डरते हैं। वास्तविकता में जो खगोलीय पिंड दिखते हैं 7 ग्रह हैं, उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रह आपने शनि को सुना होगा, और उसके बाद या उसके बराबर के ही ये शनि महाराज के ही चेले हैं दोनों, लेकिन छाया ग्रह है राहु केतु, जिनसे पूरी दुनिया डरती है। छाया ग्रह होने के बावजूद भी इनका जो प्रभाव होता है वो इतना नेगेटिव होता है कि लोग उससे डरते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या जाना? सर्वप्रथम हमने ये जाना कि ये जो वर्ग चार्ट है वो इस ब्रह्मांड को दिखाता है, यानी कि ब्रह्मांड की जो चारों दशों दिशाएं हैं, या 360 डिग्री व्यू होता है, जो हम हॉटस्टार पे और जियो सिनेमा पे भी देखते हैं आजकल मैच देखते हुए, कंप्लीटली चारों तरफ से। वैसे ही ये ज्योतिष में हम पूरे ब्रह्मांड को अगर दिखाना चाहे तो हमने 12 चौखुटे खाने बनाकर हम ब्रह्मांड की स्थिति को यहाँ निरूपित करते हैं। 360 डिग्री को 12 भागों में डिवाइड कर दिया। 12 भागों के बाद हमने ये माना कि हर एक भाग का कोई नाम होता है। हम अभी यूं समझाएंगे आपको कि हर एक भाग का एक नाम होता है, यानी कि हर एक 12 जो चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में हर एक भाग की कुछ विशेषता होती है, और हर एक भाग की जो विशेषता होती है उसको एक राशि के रूप में हमने निरूपित किया। ऐसे ही तो 12 भाग 12 राशि के रूप में निरूपित हो गए। 12 राशियों के अलग अलग नाम होते हैं, वो आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। 12 राशि जो हैं उनको भी हमने अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है। ये जो 12 भाग है, मान लीजिए इसको सर्वप्रथम राशि कोई सी भी हो, हम इसे प्रथम भाव ही कंसीडर करते हैं। इसका नाम प्रथम भाव है या फर्स्ट हाउस इसे हम कहते हैं। ये सेकंड हाउस हो गया। अभी सिर्फ भाव की बात चल रही है। 12 भाव में से ये थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ यानी कि चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, अष्टम, ये 9th हो गया, ये 10th हो गया, और ये 11th हो गया, और ये 12th हाउस यानी कि द्वादश। तो इस तरीके से 12 भाव ये हो गए। ये हमेशा फिक्स रहते हैं किसी भी वर्ग चार्ट में। अभी आपने जब भी ऐसे एक चार्ट देखा होगा, लग्न पत्रिका देखी होगी, ज्योतिषों से सुना होगा, लग्न पत्रिका, चंद्र पत्रिका, जब पत्रिका देखते हो तो इन 12 भाव जो होते हैं उनमें हमेशा ये वाला जो खाना होता है, पूर्वी दिशा माना जाता है इसे, ये जो खाना होता है इसे हमेशा प्रथम भाव कहते हैं। और इसी के सीरियल वाइज हम पहले के बाद ये दूसरा भाव आता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 12वां भाव आता है।
इन 12 भावों में जो राशियां होती हैं, इन 12 भावों में 12 अलग अलग राशियां। अब ये जो 4th 5th 6th 5th जो भी है ना, ये इनको मैं मिटा रहा हूं। आपको ये मानना है कि बैकग्राउंड में ये प्रथम भाव है, ये चतुर्थ भाव है, ये सप्तम है, ये पंचम है। ये आपको मान के चलना है, इसको बार बार नहीं लिखा जाएगा। और ना किसी भी जब लगन पत्रिका को या पत्रिका को आप देखोगे ना, तो ये कहीं भी नहीं लिखा रहेगा कि ये 12 भाव है, या कहीं नंबर लिखा रहेगा, कोई मार्किंग लगी रहेगी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो 12 भाव है, हमने आपको क्या बताया था कि ये जो 12 भाव है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड को 12 भागों में डिवाइड करके हमने बताया है, जिसमें प्रथम भाव ये होता है। ठीक है, तो इस पूरे ब्रह्मांड को काल पुरुष माना गया है, यानी कि ईश्वर माना गया है। आपने अगर वेदों में पढ़ा हो तो ये एक पुरुष माना गया है। इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरी स्थिति को हमने काल पुरुष की संज्ञा दी है, मतलब एक बहुत जिसको ईश्वर कहते हैं, तो उस ईश्वर का शरीर इस ब्रह्मांड को माना गया है। तो ऐसे ही जब ये ब्रह्मांड के रूप में निरूपित हो रहा है, तो हमने क्या माना कि ये काल पुरुष का पूरा शरीर है। उस काल पुरुष, उस ईश्वर का, उस परमात्मा का ये शरीर है, क्योंकि उसी शरीर के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, हम ज्योतिष में ये पता लगाएंगे कि कैसे अलग अलग जो ग्रह हैं, राशियां हैं, नक्षत्र हैं, ये कैसे उस काल पुरुष को प्रभावित करती है। हमारा जो शरीर है वो भी काल पुरुष का दिया हुआ शरीर है, यानी कि हमारे अंदर भी वही आत्मा विराजमान है, वही काल पुरुष विराजमान है। स्थितियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा शरीर भी यही है, हमारे शरीर के 12 भाग भी यही कहलाते हैं। ऐसे में हमारा जो शरीर का भाग है वो पूरा ये शरीर माना जाता है, उसको 12 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। वो मैं हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। उससे पहले ये बता दें कि भाव का नंबर मैंने अभी लिख दिया था, वो बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, वो आपको समझना है कि ये हमेशा प्रथम भाव है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। इस तरीके से ये 12 भाव है, भाव हमेशा फिक्स है। इनके सबके अपने अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ क्वालिटीज होती है, हमेशा भाव के कुछ ना कुछ गुण होते हैं। ठीक है, अब जो 12 राशियां आती हैं, जिन राशियों की हमने बात करी, एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो ये 12 भाव है, तो एक इसमें कोई भी राशि होगी वो 30 डिग्री की हो जाएगी। 30 डिग्री के हिसाब से पूरे आप अगर काउंट करोगे 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, तो पूरा 360 डिग्री काउंट हो जाएगा। ऐसे में इसका मतलब ये है कि 12 भावों में 12 राशियां जरूर आएंगी। तो 12 राशियों के अगर हम नंबर लिखें तो 1 2 3 4 इस तरीके से 12 नंबर होते हैं, लेकिन ये हमेशा फिक्स नहीं होती। राशियां कभी भी किसी भी भाव में फिक्स नहीं होती हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 नंबर की राशि लिखी रहे, 2 नंबर लिखा रहे, हो सकता है यहाँ पे 4 नंबर लिखा रहे, हो सकता है यहाँ से 5 नंबर लिखा रहे। कोई भी नंबर किसी भी भाव में पड़ सकता है, लेकिन जब भी कोई नंबर किसी भाव में पड़ेगा, मान लीजिए ये प्रथम भाव होता है, हमेशा प्रथम राशि यहीं आएगी। मान लीजिए 5 नंबर इस भाव में लिखा हुआ है, राशियों 5 नंबर का मतलब कौन सी राशि है, हम आने वाले वीडियो में ही आपको बताएंगे। एक ही वीडियो में सब बताएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो 5 नंबर है, तो हम अगला जो भाव है उसमें कौन सी राशि आएगी, 6 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर 8, फिर 9। ये क्रम हमेशा सेम ही रहेगा, और 10 नंबर के बाद 12 नंबर के बाद ये क्रम वापस से 1 से चालू हो जाएगा। अब ये जो सारे नंबर है, इसका मतलब जो राशि है, ये किसी ना किसी, इन सभी 12 भावों को 12 नाम दिया था हमने, अलग अलग भागों का अलग अलग नाम दिया था, उसे राशि कहते हैं। तो ऐसे में हर नंबर एक राशि को डिनोट करती है। यहाँ पे लिखना मुश्किल होता है, इसलिए इसको नंबरों से हम डिनोट करते हैं। जैसे ये 5 नंबर हमेशा सिंह राशि को डिनोट करता है, लेकिन किसी भी लगन पत्रिका में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आज हमने वीडियो में जाना कैसे ये वर्ग चार्ट क्यों होता है, वर्ग चार्ट 12 भावों में ही क्यों होता है, और राशियां क्या होती हैं, और ग्रह हमारे कितने होते हैं, कितने हमारे काम के हैं। 12 ग्रहों में से 9 ग्रह हमारे काम के हैं। उन 9 ग्रहों का जो प्लेसमेंट है, अब ये राशियों का प्लेसमेंट हो गया, नंबरों से हमने राशि दिखा दी, भाव फिक्स है 1 2 3 4 5 6 12 भाव हैं, फिर राशि आ गई 5 6 7 8 9 10 11 12।
अब इन 12 भावों में ये जो 9 ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं लिखे हुए रहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ सूर्य लिखा हो सकता है यहाँ चंद्रमा लिखा यहाँ हो सकता है बुध लिखा यहाँ शुक्र लिखा हो सकता है किसी एक ही ग्रह में 5 ग्रह लिखे हुए हों, या फिर यहाँ पे केतु लिखा हुआ हो, यहाँ केतु है तो यहाँ राहु लिखा हुआ हो, यहाँ गुरु महाराज यानी कि बृहस्पति लिखा हुआ हो। ऐसे करके इन 12 भावों में 12 राशियां लिखी रहेंगी और 9 ग्रह लिखे रहेंगे। तो अब तक तो ये बात थी कि ये क्यों है, कैसे है। अब ये काम कैसे करते हैं, ग्रह काम कैसे करते हैं, राशियां काम कैसे करती है, इसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जब तक जो जो मैंने बोर्ड से मिटा दिया था उसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राइटिंग थोड़ी खराब है, अगले वीडियो में राइटिंग अच्छी करने की कोशिश करेंगे या धीमे लिखने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। लेकिन आपको मेरी बातों पे ही जाना है, बोर्ड पे ज्यादा फोकस करना नहीं है, बोर्ड पे इतना ही फोकस करना है कि आपके समझ में आ सके। ठीक है, राधे राधे, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में इन राशियों और इन ग्रहों के साथ। धन्यवाद।